हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 70 से भी ज़्यादा, ठीक है, सब रोज बोले जाने वाले इंग्लिश वर्ड्स, वो भी सेंटेंसेस के साथ। कि हमें ये तो पता है कि इस शब्द का क्या मतलब होता है, जैसे झलक या फिर एक नज़र, इकट्ठा करना, ठीक है, बड़बड़ाना, शानदार। कि आपको कहना है मतलब ना वो तो एकदम दिव्य था, शानदार था, अरे मुझे उससे ना जलन होती है, ठीक है, ईर्ष्यालु, या फिर नाजुक है कोई चीज़। तो इन सब चीजों को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं हम वो देखेंगे, और साथ ही साथ इनका हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे। क्योंकि सिर्फ शब्द सीख लेना ही जरूरी नहीं है, ठीक है, अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना ही जरूरी नहीं है। क्या आप उन शब्दों को उन शब्दों के साथ आप सेंटेंसेस बना पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है सराहना करना या फिर प्रशंसा करना। ठीक है, जब हम किसी की सराहना करते हैं या प्रशंसा करते हैं तो हम उसे बोलते हैं एडमायर। एडमायर, जैसे आई एडमायर योर ऑनेस्टी। आई एडमायर योर ऑनेस्टी, मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूँ। चिल्ड्रन एडमायर सुपर हीरो। चिल्ड्रन एडमायर सुपर हीरोज, बच्चे सुपर हीरोज की प्रशंसा करते हैं। क्या? बच्चे सुपर हीरोज की प्रशंसा करते हैं। अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है बचना या टालना, है ना, उस चीज से, जैसे परहेज करना। कई बार हम कहते हैं ना कि जैसे कि जंक फूड खाने से मैं बचती हूँ, या किसी चीज को टालना। जैसे ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, वह अजनबियों से बात करने से बचता है। ट्राई टू अवॉइड जंक फूड। ट्राई टू अवॉइड जंक फूड, जंक फूड से बचने की कोशिश करो। ऑफन आई अवॉइड जंक फूड, ठीक है, या आई अवॉइडेड जंक फूड yesterday, या लास्ट नाइट आई अवॉइडेड जंक फूड। फिर अचीव, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना। किसी चीज को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो हम उसे बोलते हैं अचीव। अचीव, जैसे शी अचीव्ड ग्रेट सक्सेस एट अ यंग एज। शी अचीव्ड ग्रेट सक्सेस एट अ यंग एज, मतलब उसने कम उम्र में बड़ी सफलता हासिल की। उसने कम उम्र में बड़ी सफलता हासिल की। हार्ड वर्क हेल्प्स अस अचीव आवर गोल्स। हार्ड वर्क हेल्प्स अस टू अचीव आवर गोल, मेहनत से हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। ठीक है, एम्बिशियस मीन्स महत्वाकांक्षी। जैसे ही इज एन एम्बिशियस बिजनेसमैन। ही इज एन एम्बिशियस बिजनेसमैन, वह एक महत्वाकांक्षी व्यापारी है। वह एक महत्वाकांक्षी व्यापारी है। She has ambitious plans for her future. She has ambitious plans for her future. उसके भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी मतलब योजनाएं हैं, या उसके अपने, हम कहते हैं ना कि उसके अपने जो है कुछ योजनाएं हैं भविष्य के लिए। आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। बहस करना, जैसे दे ऑलवेज आर्ग्यू ओवर स्मॉल थिंग्स। दे ऑलवेज आर्ग्यू ओवर स्मॉल थिंग्स, वे हमेशा छोटी छोटी बातों पर बहस करते हैं। वे हमेशा छोटी छोटी बातों पर बहस करते हैं। डोंट आर्ग्यू विद योर एल्डर्स। डोंट आर्ग्यू विद योर एल्डर्स, अपने बड़ों से बहस मत करो। अपने बड़ों से बहस मत करो, हम कहते हैं ना डोंट आर्ग्यू विद मी, मुझसे बहस मत करो। एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड का मतलब होता है चकित या हैरान रह जाना। ठीक है, चकित या हैरान होना मीन्स एस्टोनिश्ड। जैसे आई वॉज एस्टोनिश्ड बाय द न्यूज, मैं उस खबर से एकदम हैरान रह गया। मैं उस खबर से हैरान था। I was astonished by the news. She looked astonished when she saw the gift. She looked astonished when she saw the gift. जब उसने तोहफा देखा तो वो चकित रह गई। Apologize, apologize का मतलब होता है माफी मांगना। Instead of saying sorry, you can say apologize. ठीक है, apologize. He apologized for being late. He apologized for being late. उसने देर से आने के लिए माफी मांगी। Always apologize if you hurt someone. Always apologize if you hurt someone. अगर आप किसी को ठेस पहुंचाएं या किसी को हर्ट करें तो हमेशा माफी मांगें। अटेंड, अटेंड का मतलब होता है भाग लेना या फिर उपस्थित होना। उपस्थित होना या भाग लेना। जैसे आई विल अटेंड द मीटिंग टुमारो, मैं कल बैठक में भाग लूंगा या मैं फिर आऊंगा, मैं उसे अटेंड करूंगा। शी अटेंड्स एवरी क्लास रेगुलरली।
शी अटेंड्स एवरी क्लास रेगुलरली। वह हर कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित होती है। एडमिट, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक तो होता है कि एडमिट मतलब स्वीकार करना, चाहे अपनी गलती मानना या कोई भी चीज ना स्वीकार करना। दूसरा दाखिला लेना, दाखिला लेना। जैसे ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती स्वीकार की। शी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, शी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। नेक्स्ट, एप्रिशिएट। एप्रिशिएट होता है ना दूसरों की सराहना करना। जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, जैसे आई अप्रिशिएट यू, है ना, आई अप्रिशिएट यू। आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, मैं आपकी मेहनत की सराहना करता हूँ। आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, मैं आपकी मेहनत की सराहना करता हूँ। लर्न टू अप्रिशिएट द लिटिल थिंग्स, लर्न टू अप्रिशिएट द लिटिल लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों की सराहना करना सीखो। बिहेव, व्यवहार करना, आप कैसा व्यवहार करते हैं, मीन्स बिहेव। प्लीज बिहेव प्रॉपरली इन द क्लास, कृपया कक्षा में ठीक से व्यवहार करें। प्लीज बिहेव प्रॉपरली इन द क्लास, कक्षा में ठीक से व्यवहार करें। बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। जैसे हम कहते हैं ना, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव यू, या फिर आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। आई बिलीव इन हार्ड वर्क, मैं मेहनत में विश्वास करता हूँ। आई बिलीव इन हार्ड वर्क, मैं मेहनत में विश्वास करता हूँ। डू यू बिलीव इन डेस्टिनी, क्या तुम किस्मत में विश्वास करते हो। डू यू बिलीव इन डेस्टिनी, क्या तुम किस्मत में विश्वास करते हो। ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, बहादुर। द फायर फाइटर वॉज वेरी ब्रेव, द फायर फाइटर वॉज वेरी ब्रेव, मतलब जो फायरमैन या फायर फाइटर था बहुत बहादुर था। हमें कहना है जैसे कि वह बहुत बहादुर है। शी इज ब्रेव, अगर हम विमेन या फिर फीमेल्स के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब औरतों के लिए, तो हम बोलेंगे शी इज ब्रेव। और अगर हम मेल्स के लिए यूज करते हैं यानी आदमियों के लिए, तो हम बोलेंगे ही इज ब्रेव, ही इज ब्रेव। She showed brave actions during the flood. She showed brave action during the flood. मतलब उसने बाढ़ के समय बहादुरी दिखाई। बोरो, बोरो का मतलब है उधार लेना, उधार लेना। जैसे अगर आपको किसी से कहना है क्या मैं तुम्हारा पेन उधार ले सकता हूँ, ठीक है, कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन उधार ले सकता हूँ, ठीक है। कैन आई बोरो योर जैकेट, देखो आप किसी से भी पूछ सकते हो, कैन आई बोरो योर जैकेट, कैन आई बोरो योर शूज। ही borrowed some money from his friend, उसने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए, उसने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए। बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब होता है लाभ या फायदा, लाभ या फायदा। जैसे ईटिंग फ्रूट्स हैज, ईटिंग फ्रूट्स हैज मैनी हेल्थ बेनिफिट्स, ईटिंग फ्रूट्स हैज मैनी हेल्थ बेनिफिट्स, फल खाने से सेहत को कई फायदे होते हैं। यू विल बेनिफिट फ्रॉम, ठीक है, यू विल बेनिफिट फ्रॉम रेगुलर प्रैक्टिस, नियमित अभ्यास से तुम्हें लाभ होगा। या यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम रेगुलर प्रैक्टिस। बिजी, बिजी का मतलब होता है व्यस्त, व्यस्त। ही इज बिजी, शी इज बिजी, आई एम बिजी, ठीक, शी इज बिजी विद होमवर्क, वह अपने होमवर्क में व्यस्त है। डोंट डिस्टर्ब हिम, ही इज बिजी राइट नाउ, उसे परेशान मत करो, अभी वह व्यस्त है, या वह अभी व्यस्त है। फादर इज बिजी राइट नाउ, है ना, पापा इज बिजी राइट नाउ, पापा भी व्यस्त हैं। आई एम बिजी, यू आर बिजी, क्या तुम बिजी हो, आर यू बिजी। अब देखो, एक ही वर्ड से आप कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। क्या मैं बिजी हूँ, एम आई बिजी, हमने एम स्टार्टिंग में लगा दिया, एम आई बिजी। ब्लेम, ब्लेम यानी दोष देना, किसी पर हम जब ब्लेम करते हैं, किसी को हम दोष देते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ब्लेम। डोंट ब्लेम अदर्स फॉर योर मिस्टेक्स, डोंट ब्लेम अदर्स फॉर योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष मत दो, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष मत दो। शी ब्लेम्ड हिम फॉर ब्रेकिंग द वास, शी ब्लेम्ड हिम फॉर ब्रेकिंग द वास, उसने फूलदान तोड़ने के लिए उसे दोषी ठहराया, उसने फूलदान तोड़ने के लिए उसे दोषी ठहराया। बोर्ड मीन्स बोर हो जाना या ऊब जाना, बोर हो जाना या ऊब जाना। आई फील बोर्ड एट होम, मुझे घर पर बोरियत महसूस होती है। आई फील बोर्ड एट होम। ही लुक्ड बोर्ड ड्यूरिंग द लेक्चर, ही लुक्ड बोर्ड ड्यूरिंग द लेक्चर, मैं व्याख्यान के दौरान उबा हुआ सा लग रहा था। ब्यूटिफुल, सुंदर, शी इज ब्यूटिफुल, द एटमोसफेयर इज ब्यूटिफुल, है ना, द व्यू इज ब्यूटिफुल। The garden looks beautiful in spring. The garden looks beautiful in spring. बसंत में बगीचा बहुत सुंदर दिखता है। You have a beautiful smile.
तुम्हारी मुस्कान बहुत सुंदर है। तुम्हारी मुस्कान बहुत सुंदर है। ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। तोड़ना, जब हम कोई चीज दो टुकड़ों में कर देते हैं ना, उसे हम बोलते हैं ब्रेक यानी तोड़ना। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी फूल या फिर फ्रूट्स को तोड़ने के लिए हम ब्रेक का यूज नहीं करते हैं, वहां यूज करते हैं प्लग। ठीक है, प्लग। विराम लेना यानी रेस्ट करना, जब बीच बीच में ब्रेक लेते हैं ना, यू शुड टेक ब्रेक वाइल स्टडिंग, मतलब पढ़ने के दौरान बीच बीच में तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए। फिर डोंट ब्रेक द रूल्स, नियमों को मत तोड़ो या नियम मत तोड़ो। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, चलो एक छोटा सा विराम लेते हैं, या फिर चलो छोटा सा विराम लें। क्रिएट, क्रिएट का मतलब होता है बनाना या निर्माण करना। बनाना या निर्माण करना। शी लव्स टू क्रिएट न्यू आइडियाज, उसे नए विचार बनाने का शौक है। शी लव्स टू क्रिएट न्यू आइडियाज, उसे नए विचार बनाने का शौक है। ही क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, ही क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, उसने एक सुंदर चित्र बनाया। उसने एक सुंदर चित्र बनाया। केयरफुल, केयरफुल का मतलब होता है सावधान या सतर्क। सावधान या सतर्क। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, सड़क पार करते समय सावधान रहो। सड़क पार करते समय सावधान रहो। शी इज वेरी केयरफुल विद हर बिलोंगिंग्स, शी इज वेरी केयरफुल विद हर बिलोंगिंग्स, वह अपनी चीजों के साथ ना बहुत सतर्क रहती है। बिलोंगिंग्स क्या होता है? जो हमारी चीजें होती है, जिन पे हमारा अधिकार होता है, हमारी चीजें, ठीक है, बिलोंगिंग्स। कंफ्यूज, कंफ्यूज यानी भ्रमित होना। भ्रमित होना कि बहुत कंफ्यूज होते ना कई पर्सन। जैसे द कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस कंफ्यूज्ड मी, द कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस कंफ्यूज्ड मी, जटिल निर्देशों ने मुझे भ्रमित कर दिया। जटिल निर्देशों ने मुझे भ्रमित कर दिया। द टू ट्विंस कंफ्यूज एनीवन, द टू ट्विंस कंफ्यूज एवरीवन, दोनों जुड़वा भाई बहन सभी को भ्रमित कर देते हैं। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु या उत्सुक। जब हमें किसी चीज को जानने की बहुत जिज्ञासा होती है ना, किसी चीज को हम हमेशा जानते हैं, तो क्यूरियोसिटी, क्यूरियस, हम क्यूरियस होते हैं उस टाइम पे। द चाइल्ड इज वेरी क्यूरियस अबाउट एनिमल्स, द चाइल्ड इज वेरी क्यूरियस अबाउट एनिमल्स, बच्चा जानवरों के बारे में बहुत उत्सुक है, बहुत उत्सुक है। आई एम क्यूरियस टू नो द ट्रुथ, मुझे सच्चाई जानने की जिज्ञासा है। आई एम क्यूरियस टू नो द ट्रुथ। करेज, करेज का मतलब होता है साहस या हिम्मत। साहस या हिम्मत। ही showed great courage during the crisis, he showed great courage during the crisis, उसने संकट के दौरान बहुत साहस दिखाया। उसने संकट के दौरान बहुत साहस दिखाया। It takes courage to speak in public, it takes courage to speak in public, सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए साहस चाहिए। सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए साहस चाहिए। चूज, चूज का मतलब होता है चुनना, चुनना। जैसे यू कैन चूज योर फेवरेट कलर, यू कैन चूज योर फेवरेट कलर, आप अपना पसंदीदा रंग चुन सकते हैं। आप अपना पसंदीदा रंग चुन सकते हैं। आई कांट चूज बिटवीन दीज टू ऑप्शंस, आई कांट चूज बिटवीन दीज टू ऑप्शंस, मैं इन दो विकल्पों में से नहीं चुन पा रहा हूँ या मैं नहीं चुन सकता। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना या फिर उत्सव करना। जश्न मनाना या उत्सव करना। वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर, वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर, हम हर साल दिवाली मनाते हैं। हम हर साल दिवाली मनाते हैं। दे सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री, दे सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री विद अ पार्टी, उन्होंने अपनी जीत का जश्न एक पार्टी से मनाया। उन्होंने अपनी जीत का जश्न एक पार्टी से मनाया। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक, आरामदायक। दिस चेयर इज वेरी कंफर्टेबल, यह कुर्सी बहुत आरामदायक है। यह कुर्सी बहुत आरामदायक है। आई फील कंफर्टेबल इन दिस वेदर, मुझे इस मौसम में आरामदायक महसूस हो रहा है। मुझे इस मौसम में आरामदायक महसूस हो रहा है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी। She is confident about her presentation. She is confident about her presentation. वह अपनी प्रस्तुति को लेकर आत्मविश्वासी है या अपने प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। He spoke with a confident voice. He spoke with a confident voice. उसने आत्मविश्वास से भरी आवाज में बात की। कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता या शंका। ठीक है, कंसर्न मतलब चिंता या शंका। हिज हेल्थ इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, हिज हेल्थ इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, उसकी सेहत चिंता का विषय है।
उसकी सेहत चिंता का विषय है। वी नीड टू एड्रेस द कंसर्न अबाउट पॉल्यूशन। वी नीड टू एड्रेस द कंसर्न अबाउट पॉल्यूशन। हमें प्रदूषण के बारे में चिंता का समाधान करना होगा। हमें प्रदूषण के बारे में चिंता का समाधान करना होगा। डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, निर्णय लेना। You need to decide what to wear for the party. You need to decide what to wear for the party. तुम्हें पार्टी के लिए क्या पहनना है ये निर्णय लेना चाहिए। तुम्हें पार्टी के लिए क्या पहनना है ये निर्णय लेना चाहिए। He decided to go for a walk. He decided to go for a walk. उसने वॉक पर जाने का निर्णय लिया। उसने वॉक पर जाने का निर्णय लिया। डिलाइटफुल, डिलाइटफुल मतलब आनंदपूर्ण या प्रसन्न करने वाला। आनंदपूर्ण या प्रसन्न करने वाला। द कॉन्सर्ट वॉज डिलाइटफुल। द कॉन्सर्ट वॉज डिलाइटफुल। संगीत कार्यक्रम वो बहुत आनंदपूर्ण था या आनंददायक था। शी हैड अ डिलाइटफुल इवनिंग विद फ्रेंड्स। शी हैड अ डिलाइटफुल इवनिंग विद फ्रेंड्स। उसने दोस्तों के साथ एक सुखद शाम बिताई। डाउट, डाउट का मतलब होता है संदेह या शक। ठीक है, डाउट, डाउट का मतलब क्या होता है, संदेह या शक। जैसे आई हैव नो डाउट, आई हैव नो डाउट अबाउट हिज एबिलिटी। मुझे उसकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं है। शी डाउटेड हिज इंटेंशंस। शी डाउटेड हिज इंटेंशंस। उसने उसकी नीयत पर शक किया। उसने उसकी नीयत पर शक किया। डेंजरस, डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, खतरनाक। Climbing without safety gear is dangerous. Climbing without safety gear is dangerous. बिना सुरक्षा उपकरण के चढ़ना खतरनाक है। The weather is too dangerous for traveling. The weather is too dangerous for traveling. मौसम यात्रा के लिए बहुत खतरनाक है। Diligent means मेहनती या परिश्रमी। Instead of saying hard working, तो you can say मेहनती को हम क्या बोलेंगे, diligent, diligent। शी इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट। शी इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट। वह एक मेहनती छात्र है। हिज डिलीजेंट एफर्ट्स पेड ऑफ इन द एंड। हिज डिलीजेंट एफर्ट्स पेड ऑफ इन द एंड। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना या फिर विघ्न डालना, है ना। विघ्न डालना या परेशान करना। कई लोग आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं जब आप पढ़ रहे हो या कोई काम कर रहे हो। जैसे प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी वाइल आई एम वर्किंग। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी वाइल आई एम वर्किंग। कृपया जब मैं काम कर रहा हूं तो मुझे परेशान मत करो। ही डिस ही डिस्टर्ब्ड द क्लास बाय टॉकिंग लाउडली। ही डिस्टर्ब्ड द क्लास बाय टॉकिंग लाउडली। उसने जोर से बात करके कक्षा को परेशान किया। डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है बहुत नाजुक, बहुत कोमल, है ना। बहुत नाजुक, बहुत कोमल, डेलिकेट, डेलिकेट। शी हैज डेलिकेट स्किन। शी हैज डेलिकेट स्किन मीन्स उसकी त्वचा बहुत नाजुक है। हैंडल द ग्लास विद डेलिकेट केयर। हैंडल द ग्लास विद हैंडल द ग्लास विद डेलिकेट केयर। ग्लास को नाजुक तरीके से संभालो। डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, ऊर्जावान, है ना, डायनामिक। जैसे उसकी पर्सनैलिटी बहुत डायनामिक है। शी इज अ डायनेमिक लीडर। वह एक गतिशील नेता है। वह एक गतिशील नेता है। द इकोनॉमी इज इन अ डायनेमिक स्टेट। द इकोनॉमी इज इन अ डायनेमिक स्टेट। अर्थव्यवस्था एक गतिशील स्थिति में है। डिटरमिन, डिटरमिन का मतलब होता है निर्धारित करना या तय करना। I will determine the best course of action. I will determine the best course of action. मैं सबसे अच्छे कदम का निर्धारण करूंगा। He determined to finish the project on time. He determined to finish the project on time. उसने परियोजना को समय पर समाप्त करने का निर्णय लिया। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर या सोच समझकर। ठीक है, जानबूझकर कोई काम करना, तो डेलिब्रेटली। She made a deliberate decision to leave. She made a deliberate decision to leave. उसने जाने का जानबूझकर निर्णय लिया। They had a deliberate conversation about the issue. उन्होंने इस मुद्दे पर सोच समझ कर बात की। Enjoy, enjoy का मतलब होता है आनंद लेना, आनंद लेना। जैसे I enjoy reading. I enjoy reading मतलब पढ़ते समय मुझे आनंद आता है, ठीक है, ये बुक पढ़ने से मुझे आनंद मिलता है। तो आई एंजॉय रीडिंग बुक्स इन माई फ्री टाइम। मुझे अपनी फुर्सत के समय में किताबें पढ़ना पसंद है। शी एंजॉयज ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस। शी एंजॉयज ट्रैवलिंग
टू न्यू प्लेसेस, उसे नए स्थानों की यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। एनकरेज, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित, प्रोत्साहित करना, किसी को जब हम प्रोत्साहित करते हैं तो हम बोलते हैं एनकरेज। Teachers should encourage students to ask questions. Teachers should encourage students to ask questions. शिक्षकों को छात्रा को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। His parents always encourage him to follow his dreams. उसके माता पिता हमेशा उसे अपने सपनों को पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब होता है जांचना किसी चीज को या उसका परीक्षण करना। ठीक है, किसी चीज को जांचना। द डॉक्टर विल एग्जामिन द पेशेंट, डॉक्टर मरीज की जांच करेंगे, डॉक्टर मरीज की जांच करेंगे। वी नीड टू एग्जामिन द सिचुएशन केयरफुली, वी नीड टू एग्जामिन द सिचुएशन केयरफुली, हमें स्थिति की सावधानी से जांच करनी चाहिए, हमें स्थिति की सावधानी से जांच करनी चाहिए। ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक या अधीर, उत्सुक या अधीर। She is eager to start her new job. She is eager to start her new job. वह अपनी नई नौकरी शुरू करने के लिए उत्सुक है। The children were eager to see the magician. The children were eager to see the magician. बच्चे जादूगर को देखने के लिए अधीर थे। Expand, expand का मतलब होता है विस्तारित करना, विस्तारित करना। The company plans to expand its business overseas. कंपनी की योजना है कि वे अपने व्यापार को विदेशों में, मतलब ना ओवरसीज, कि विदेशों में जाकर विस्तारित करें। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू एक्सपैंड ऑन हिज आंसर, मतलब शिक्षक, टीचर ने छात्र से उसके उत्तर पर और विस्तार से बात करने को कहा। एनवियस, एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, है ना। जैसे ईर्ष्यालु, जब हम बहुत जेलस होते हैं तो इंस्टेड ऑफ जेलस यू कैन से एनवियस, एनवियस। शी वॉज एनवियस ऑफ अ फ्रेंड सक्सेस, वह अपनी दोस्त की सफलता से ईर्ष्या करती थी। ठीक है, या जल मतलब वो उससे ईर्ष्यालु थी, उससे जेलस थी। ही फेल्ट एनवियस व्हेन ही सॉ द न्यू कार, उसने नई कार देखकर ईर्ष्या महसूस की। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है अन्वेषण करना या खोज करना, अन्वेषण करना या खोज करना। We should explore different career options. We should explore different career options. हमें विभिन्न करियर विकल्पों का अन्वेषण करना चाहिए, हमें विभिन्न करियर विकल्पों का अन्वेषण करना चाहिए। फिर दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द जंगल, उन्होंने जंगल की खोज करने का निर्णय लिया। खोज करना या फिर एक्सप्लोर होता है ना बहुत। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर द थिंग, चलो और हम एकदम एक्सप्लोर करते हैं, ढूंढते हैं, खोजबीन करते हैं। फिर एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल या प्रभावी, किसी चीज में एकदम एफिशिएंट होना, बहुत कुशल होना, निपुण होना। शी इज एन एफिशिएंट वर्कर, शी इज एन एफिशिएंट वर्कर, वह एक कुशल कर्मचारी है। हम ये भी कह सकते हैं शी इज एन एफिशिएंट डांसर, वह एक कुशल डांसर है। दिस न्यू सिस्टम इज मोर एफिशिएंट देन द ओल्ड वन, दिस न्यू सिस्टम इज मोर एफिशिएंट देन द ओल्ड वन, यह नया सिस्टम पुराने से कहीं ज्यादा प्रभावी है। एस्केप, एस्केप का मतलब होता है बच निकलना या भागना, बच निकलना या भागना। द प्रिजनर्स ट्राइड टू escape फ्रॉम द जेल, द प्रिजनर्स ट्राइड टू escape फ्रॉम द जेल, कैदी जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे। शी मैनेज्ड, शी मैनेज्ड टू escape फ्रॉम द डेंजरस सिचुएशन, उसने खतरनाक स्थिति से बचने में सफलता पाई। एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है पार करना या अधिक होना। द सेल्स एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस, मतलब बिक्री ने उम्मीदों को पार कर लिया। कोई चीज किसी को पार कर जाती है ना, एक्सीड बहुत ज्यादा हो जाता है जब। हिज परफॉर्मेंस एक्सीडेड एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस, उसके प्रदर्शन ने सभी की उम्मीदों को पार कर लिया। एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यमय, पहेली जैसा। पहेली जैसा मतलब आप कह सकते हो ना कि जो आसानी से समझ में ना आए, उसे हम बोलते हैं कि एनिग्मेटिक। जैसे हर पर्सनालिटी इज एनिग्मेटिक, मतलब बहुत ही रहस्यमय है उसकी पर्सनालिटी। शी गेव मी एन एनिग्मेटिक स्माइल, उसने मुझे एक रहस्यमय मुस्कान दी। शी गेव मी एन एनिग्मेटिक स्माइल, उसने मुझे एक रहस्यमय मुस्कान दी। हिज एनिग्मेटिक बिहेवियर कंफ्यूज्ड एवरीवन, उसका रहस्यमय व्यवहार सभी को उलझन में डाल गया। सीरीन, सीरीन का मतलब होता है शांत, बहुत शांतिपूर्ण, मतलब काम एंड पीसफुल। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं, जैसे पहाड़ों में जब हम जाते हैं ना तो बहुत सीरीन, बहुत काम और पीसफुल होता है। द लेक लुक्ड सीरीन इन द मॉर्निंग, द लेक लुक्ड सीरीन इन द मॉर्निंग, झील सुबह के समय शांतिपूर्ण दिख रही थी।
शी हैज अ सीरीन एक्सप्रेशन ऑन अ फेस। शी हैज अ सीरीन एक्सप्रेशन ऑन अ फेस। उसके चेहरे पर एक शांत भाव है, उसके चेहरे पर एक शांत भाव है। कैंडिड, कैंडिड होता है स्पष्टवादी, बेझिझक, या फिर यू कैन से एकदम साफ दिल वाला। हम कहते हैं ना कि माय मदर इज कैंडिड, जैसे बहुत साफ दिल वाली हैं। तो ऑनेस्ट, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि जो मन में है वो साफ साफ कह दिया, एकदम बेझिझक होकर, बहुत ही साफ दिल वाले। फिर ही गेव अ कैंडिड रिप्लाई टू द क्वेश्चन। उसने सवाल का स्पष्ट उत्तर दिया, या फिर हम कह सकते हैं लाइक ही इज कैंडिड, माई मदर इज कैंडिड, माई ब्रदर इज कैंडिड, आर यू कैंडिड, क्या तुम साफ दिल वाले हो, स्पष्टवादी हो। फैसिनेट, फैसिनेट होता है मोहित करना या आकर्षित करना। ठीक है, मोहित करना या आकर्षित करना। द मैजिक शो फैसिनेटेड द चिल्ड्रन। द मैजिक शो फैसिनेटेड, जो मैजिक शो था ना, वो फैसिनेटेड द चिल्ड्रन, जादू का शो बच्चों को मोहित कर गया। शी वॉज फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन। शी वॉज फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन। वह पहाड़ियों की सुंदरता से आकर्षित हो गई या मोहित हो गई। फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है निराश करना, निराश करना। The delay in the project frustrated the team. The delay in the project frustrated the team. परियोजना में देरी ने टीम को निराश कर दिया। She was frustrated with the slow progress. She was frustrated with the slow progress. वह धीमी प्रगति से निराश थी। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला या सुविधाजनक। लचीला, कोई चीज जब लचीली होती है ना, तो वी कैन मेक चेंजेस इन दैट। हम उसमें ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अगर रिजिड होगी यानी कठोर होगी, तो लाइक इट इज इम्पॉसिबल, और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उसमें चेंजेस करने में। ही हैज अ फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल। ही हैज अ फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल। उसका काम करने का समय लचीला है, या काम करने का मतलब जो तरीका है ना, वो लचीला है। द मटीरियल इज फ्लेक्सिबल एंड इजी टू बेंड। ये सामग्री लचीली और मुड़ने में आसान है। फेमस, प्रसिद्ध, मशहूर, मशहूर। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध और मशहूर। ही इज फेमस एक्टर इन हॉलीवुड। ही इज अ फेमस एक्टर इन हॉलीवुड। वह हॉलीवुड में एक प्रसिद्ध अभिनेता है। द रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स डिलिशियस फूड। द रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स डिलिशियस फूड। ये रेस्टोरेंट अपने स्वादिष्ट खाने के लिए प्रसिद्ध है। फ्रजाइल, नाजुक, कमजोर। देखो, फ्रजाइल हम चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं, और हम किसी व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। बी केयरफुल विद द फ्रजाइल आइटम्स। नाजुक वस्तुओं के साथ सावधान रहे। हर हेल्थ इज फ्रजाइल सो शी नीड्स रेस्ट। शी इज फ्रजाइल, हम ये भी कह सकते हैं शी इज फ्रजाइल, उसकी सेहत नाजुक है इसीलिए उसे आराम की आवश्यकता है। फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंट होता है बार बार होने वाला, है ना, कोई चीज बार बार हो रही है, अरे फ्रिक्वेंट ऐसा होता है। जैसे ही इज अ फ्रिक्वेंट विजिटर टू द लाइब्रेरी। वह लाइब्रेरी का बार बार आने वाला मतलब सदस्य, लाइब्रेरी में बार बार आने वाला सदस्य। फ्रिक्वेंट ब्रेक्स इम्प्रूव, फ्रिक्वेंट ब्रेक्स इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। बार बार विश्राम करने से उत्पादकता में, है ना, जो प्रोडक्टिविटी होती है उसमें सुधार आता है। अब अगर आप ये सोचो कि आपने काम करना शुरू किया और कॉन्टिन्यूस आप काम करते चले जा रहे हो, तो आप एक दिन दो दिन तो काम कर लोगे, पर ट्रस्ट मी तीसरे दिन से ना आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अब वही काम आप अगर टुकड़ों में करते हो, टुकड़ों में जैसे आपने थोड़ी देर काम किया, 1 घंटा काम किया, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर काम किया, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, इससे क्या होता है ना, प्रोडक्टिविटी इनहेंस होती है आपकी। फैसिनेटिंग, दिलचस्प, है ना, आकर्षक, बहुत फैसिनेटिंग, जैसे द व्यू वॉज फैसिनेटिंग। द स्टोरी ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन वॉज फैसिनेटिंग। प्राचीन सभ्यता की कहानियां बहुत दिलचस्प थी। इट वॉज अ फैसिनेटिंग मूवी विद अ ग्रेट प्लॉट। यह एक आकर्षक फिल्म थी जिसमें शानदार कहानी थी। फॉर्म, फ्रॉम मतलब दृढ़ या मजबूत। जब हम अपने किसी डिसीजन को लेकर या अपने इरादों में बहुत दृढ़ होते हैं ना, बहुत मजबूत होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि फॉर्म। जैसे शी गेव अ फर्म हैंड शेक। उसने एक दृढ़ हाथ मिलाया, मतलब बहुत टाइट। ही हैज अ फर्म बिलीफ इन जस्टिस। उसे न्याय में दृढ़ विश्वास है। फेवर, फेवर होता है पक्ष लेना या मदद करना। किसी का पक्ष लेना या मदद करना तो हम बोलते हैं फेवर। जैसे कुड यू डू मी अ फेवर। कुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। और हम फेवर को मदद लेना भी कह सकते हैं। शी आस्क्ड हिम फॉर अ स्मॉल फेवर। उसने उससे एक छोटी सी हेल्प मांगी है, छोटी सी मतलब छोटा सा, जो ना क्या कहते हैं कि जैसे आपने की मदद करना है, पक्ष लेना, तो उसने छोटी सी मदद मांगी उससे। फिर फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब होता है डराना, किसी को डराना।
द लाउड नॉइज फ्राइटेंड द चिल्ड्रन, द लाउड नॉइज फ्राइटेंड द चिल्ड्रन, तेज आवाज ने बच्चों को डरा दिया। ही वॉज फ्राइटेंड बाय द सडन अपीयरेंस ऑफ द घोस्ट, ही वॉज फ्राइटेंड बाय द सडन अपीयरेंस ऑफ द घोस्ट, वह भूत के अचानक प्रकट होने से डर गया। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी, कृतज्ञ। जैसे आई एम ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, मैं आपकी मदद के लिए बहुत आभारी हूँ। शी वॉज ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड, उसे विदेश में पढ़ाई करने का अवसर मिलने के लिए कृतज्ञता थी। फिर जेनरस, जेनरस मीन्स उदार, दयालु। ही इज जेनरस, आई एम जेनरस, यू आर जेनरस, आर यू जेनरस, एम आई जेनरस। ठीक है, इस तरह से आप यूज कर सकते हो सेंटेंसेस में। जैसे ही इज जेनरस पर्सन हु हेल्प्स अदर्स, वह एक उदार व्यक्ति है, दयालु व्यक्ति है जो दूसरों की मदद करता है। शी मेड अ जेनरस डोनेशन टू द चैरिटी, उसने चैरिटी को एक उदार दान दिया। गिल्टी मीन्स दोषी, दोषी जब हम कोई गलत काम करते तो हम कहते हैं ना कि लाइक आई एम गिल्टी। ही फेल्ट गिल्टी फॉर ब्रेकिंग द वास, उसने फूलदान तोड़ने के लिए दोषी महसूस किया, मतलब उसे बहुत गिल्टी थी, है ना, उसने बहुत गिल्ट फील किया कि नहीं मैंने क्यों ऐसा कर दिया। द जज फाउंड हिम गिल्टी ऑफ द क्राइम, न्यायाधीश ने उसे अपराध का दोषी पाया। ग्रिम यानी गंभीर, उदासीन, बहुत ग्रिम, बहुत है ना, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ग्रिम है, बहुत गंभीर। तो द न्यूज ऑफ द डिजास्टर वॉज ग्रिम, द न्यूज ऑफ द डिजास्टर वॉज ग्रिम, आपदा की खबर गंभीर थी। ही हैड अ ग्रिम, ही हैड अ ग्रिम लुक ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक गंभीर, मतलब उसके चेहरे पर ना एक गंभीर लुक था, जिसे हम कहते हैं। ग्लोरियस मीन शानदार, दिव्य, ग्लोरियस मीन शानदार या दिव्य। द सनसेट वॉज अ ग्लोरियस साइट, सूर्यास्त एक शानदार दृश्य था। दे हैड अ ग्लोरियस विक्ट्री इन द मैच, उन्होंने मैच में शानदार जीत हासिल हासिल की। जी, जेन्युइन, जेन्युइन होता है वास्तविक, असली, है ना, असली, लाइक आई वॉज जेन्युइन, आई एम जेन्युइन, यू आर जेन्युइन। शी गेव अ जेन्युइन स्माइल, उसने एक वास्तविक मुस्कान दी, मतलब फेक स्माइल नहीं थी, उसने जो उसकी जो स्माइल थी ना वो जेन्युइन थी। शी इज अ जेन्युइन पीस ऑफ आर्ट, दिस इज अ जेन्युइन पीस ऑफ आर्ट, ये असली कला का एक टुकड़ा है, जेन्युइन पीस ऑफ आर्ट है, मतलब फेक नहीं है। ग्रम्बल, बड़बड़ाना, शिकायत करना, कई लोगों की आदत होती है कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, तो ग्रम्बल। He kept grumbling about the delay. He kept grumbling about the delay. वह देरी के बारे में बड़बड़ाता रहा, मतलब उसे देर हो रही थी ना तो उसके लिए वो बड़बड़ा रहा था। Stop grumbling and do your work. Stop grumbling and do your work. बड़बड़ाना बंद करो और अपना काम करो। Gather, gather का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। We need to gather all the documents. हमें सभी दस्तावेज इकट्ठा करने होंगे। They gathered at the park for a picnic. They gathered at the park for a picnic. वे पिकनिक के लिए पार्क में इकट्ठा हुए। ग्रीव, ग्रीव का मतलब होता है शोक या दुख, शोक, दुख। She was in grief after hearing the sad news. She was in grief after hearing the sad news. उसे दुखी खबर सुनने के बाद शोक था। His grief was evident after his pet died. मतलब जब उसका पेट मर गया ना तो उसके जो उस मतलब उसके फेस पे ना वो जो ग्रीफ था, दुख था, वो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था, बहुत ही एविडेंट था, बहुत स्पष्ट था। ग्लांस, ग्लांस का मतलब होता है झलक, ठीक है, एक नजर। जैसे शी टुक अ क्विक ग्लांस एट द क्लॉक, उसने घड़ी पे एक त्वरित या मतलब क्विक जो होती है ना, तुरंत नजर डाली। फिर ही गेव अ ग्लांस एट द बुक बिफोर लिविंग, उसने जाने से पहले किताब पर एक नजर डाली। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।